माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने ये सामाजिक न्याय का मुहिम चलाया और भारत जोड़ो यात्रा में तो मैं उनके साथ था, और वो हुजूम, वो ऊर्जा सचमुच देखने लायक थी। राहुल जी, इस सामाजिक न्याय के संघर्ष में हम आपके साथ हैं। आज सभा के संचालककर्ता गौतम जी, शकील जी, राजेश राम जी, कृष्णा लुगरी जी, जय हिंद जी, रतनलाल जी, मनोज राम जी, रवि जी, राजेश लिलोटिया जी, राजेंद्र प्रसाद जी, अखिलेश्वर जी, चंदन यादव जी, शशि पंडित जी, ओम प्रकाश जी, महतो जी, बच्चू प्रसाद जी, के सिंह जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर मौजूद सब सामाजिक न्याय के योद्धा साथियों, दोस्तों, कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले बाबू जगजीवन राम जी की जयंती मनाई गई, जिसमें राहुल जी की उपस्थिति हुई उनके पूर्व निवास स्थान में। तो मैं बाबू जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहे, वो हमारी आवाज बुलंद करते रहे, वो हमारी जो इरादे हैं वो पुख्ता करते रहे, वो हमारे हाथ मजबूत करते रहे, क्योंकि ये जो संघर्ष है ये बहुत कठिन है, हमारा भविष्य बहुत कठिन है। बाबूजी तो मेरे नाना जी थे और मैं नाती हूँ, तो उनके बारे में जब बात करता हूँ तो काफी भावुक हो जाता हूँ। लेकिन एक बात जरूर सच है कि जब मेरा व्यक्तिगत जीवन में आत्मसंदेह का वक्त आता है, जब काली घटा छाए रहती है, जब नजर बैठती नहीं, तो मैं बाबूजी की जीवनी को याद कर लेता हूँ और भारत जोड़ो यात्रा की तरह मुझे भी बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है बाबूजी की जीवनी को याद करके। जरा सोचिए, 100 साल पहले, 110 साल पहले की पैदाइश हुई थी एक छोटे से गांव चंदवा में, जो आरा के पास है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने 10 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी, जब आरा टाउन स्कूल में 2 गड़े रखे हुए थे, एक दलित के लिए और एक दूसरों के लिए, सुवर्ण के लिए, और बाबूजी ने आक्रोश में उनको तोड़ दिया। 10-15 साल की उम्र थी उनकी। बाबूजी अव्वल नंबर भी लेके आते थे, गणित उनका प्रिय विषय था, 100% उस पे लेके आते थे। बल्कि राहुल जी, बाबूजी तो एक साइंटिस्ट बनने जा रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम, गांधी जी का नेतृत्व, नेहरू जी का नेतृत्व उनको स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में खींच लाया। कैमूर की पहाड़ियों को चीरते हुए वो दिल्ली पहुंचे, एक सियासतदान बने। मैं बात दोहराना नहीं चाहता, यहाँ पर बहुत बहस हुई है। जो मंत्रिमंडल उन्होंने सौंपे किए, जो सफलताएं प्राप्त की गई, पदोन्नति लाए जब रेलवे मिनिस्टर थे, और जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जब कृषि मंत्री थे तो हरित क्रांति आई। राहुल जी, बाबूजी हमेशा कहा करते थे, चाहे पता न हो दोस्तों को, कि ईश्वर समदर्शी है या नहीं है, इसमें तो बहस हो सकती है, लेकिन भूख तो सभी को लगती है, और ये बाबूजी जानते थे। इससे पहले एक तश्तरी लेके हम दुनिया भर में जाते थे कि हमें अनाज दो, गला सड़ा अनाज हमें मिलता था। हरित क्रांति आई और 71 की लड़ाई इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, जब बाबूजी रक्षा मंत्री थे, एक नए मुल्क की पैदाइशी, एक नई उम्मीद, एक नई कौमियत, भूगोल बदल गया। तो ये थे बाबूजी। तो मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है बार बार उनकी जीवनी को मैं जब पढ़ता हूँ। अभी मुझे रतनलाल जी से भी बात हो रही थी और कुछ लोग उनके बारे में समझा रहे थे, तो मुझे लगता है नहीं, समझना चाहिए, जानना चाहिए, हिम्मत मिलती है। और ये जो मुहिम चलाई है ना